अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्रीज़ की बात कर रहे थे कि जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस हैं, ट्रेडिंग ऑपरेशंस हैं, उनकी इन्वेंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसमें यूनिट का जो लास्ट टॉपिक्स में हम जाएँ तो हैंडलिंग मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमने सेल्स की देख ली, हमने ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, एंट्रीज़ कैसे करनी है, परचेज़ की ट्रांजैक्शंस देख ली और एंट्रीज़ कैसे करनी है। फिर इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ लिया, परपेचुअल और पीरियाडिक, और उनकी कैसे एंट्रीज़ होती हैं, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के मतलब हमने पढ़ दिया। तो अब साल के एंड पे हमने जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है वो किस तरह का होगा। मैं ज़रा पैटर्न आपको समझा दूँ। वो उसकी डेबिट साइड कुछ इस तरह होगी। मिसाल के तौर पे डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, साल के शुरू में कितनी इन्वेंट्री थी, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से कितनी इन्वेंट्री इधर शिफ्ट हुई। और उसके बाद ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे भी सबसे पहले टोटल करेंगे नीचे, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आई, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मैं ज़रा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट में आपको बता दूँ थोड़ी और वजाहत के लिए। हम ये डेबिट साइड है हमारी, इसमें लिख देंगे हम हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी। ये 52,800 की ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेजेज साल के दौरान हमारी हुई 5,32,000 की, लेस कर दी परचेज रिटर्न्स 32,000 की, तो एक्चुअल हमारी नेट परचेजेज हुई हैं 5 लाख की। अब अगर हम दूसरी साइड पे जाएँ, क्रेडिट साइड पे, तो हमारी सेल्स हुई हैं 7,78,000 की, उसमें से सेल रिटर्न है 38,000 की, तो नेट सेल्स हैं 7,40,000 की। जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो इस साइड क्रेडिट साइड पे आएगी 48,300 की। तो अगर हम टोटल करें इस साइड का, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये आ गया हमारा 7,88,300। इस साइड पे भी उतना ही टोटल लिखा, और बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट की, यानी ये वाले दोनों चीज़ें परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस की, तो ये हमारे पास आ गया 2,23,500। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, ये इस तरह करके आप जो अपनी यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका पहला हिस्सा आप डेवलप कर सकते हैं। याद रहे, ये जितनी अमाउंट्स दी हुई हैं ये फिक्टिशियस हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इनका पैटर्न कैसे करना है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो पैटर्न है वो आप लोग इस तरह नोट कर लें। दिस इज़ द डेबिट साइड, जहाँ पे ये ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस हैं, और ये क्रेडिट साइड है जहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, उसके बाद इन ट्रांज़ैक्शंस को हमने क्लोज़ करना होता है, और क्लोजिंग ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। अच्छा, साथ-साथ आप एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए हो रहे होते हैं, जिसमें सेलिंग एक्सपेंस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो इनको भी साथ हमने अकाउंट फॉर करना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस की बात करें, तो ऑफ सैलरीज़, अलाउंसेस, टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, और ये सेलिंग एक्सपेंस में फिर ट्रैवलिंग, कमीशन, रेंट वगैरह होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंस में बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट और ये चीज़ें होती हैं, तो इनको भी साथ साथ हमने अकाउंट फॉर करना होता है। फिर इसकी भी वर्कशीट बनती है मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस की भी। पैटर्न इसका भी वही है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस लिए जाएंगे, उनमें फिर एडजस्टमेंट्स देखी जाएंगी कहाँ कहाँ होंगी और किस किस में होंगी, और फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी, ये लास्ट यूनिट में भी हमने ये चीज़ें देखी थी। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक है जी एडजस्टिंग एंट्रीज़। ये वो एंट्रीज़ हैं जिनको मैंने कल आपको समझाया, ये होती हैं सपोज अक्रूवल्स, डेफरल। ये वो एंट्रीज़ हैं जिनको हम जिनके इफ़ेक्ट अभी प्रॉपर इनका कैश रिसीव नहीं हुआ या कैश पे नहीं हुआ, लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड करना है अक्रूवल्स की वजह से। तो जैसे हमने लास्ट यूनिट में किया, एडजस्टिंग एंट्रीज़ करने के बाद ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और इसका इफ़ेक्ट अकाउंट फॉर होता है। कुछ होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज़। क्लोजिंग एंट्रीज से मुराद ये वो सारी एंट्रीज़ हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम को क्लोज करके प्रॉफिट को रिपोर्ट करते हैं हम कैपिटल के साथ। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जितना भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आए, उस नेट प्रॉफिट को वहाँ से हम उठा के बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं और कैपिटल अकाउंट में एड अप करते हैं। तो अभी यहाँ पे भी उसका हम थोड़ा सा डिस्प्ले देखेंगे किस तरह होता है। तो क्लोजिंग एंट्री का ये सिर्फ यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया है 273,395 से, और जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सेल रिटर्न, परचेजेस, जो कुछ भी डेबिट साइड पे आता है, उस सारे जो एक्सपेंस कैटेगरी को यहाँ पे क्लोज किया गया है, और सारे बैलेंस शिफ्ट किए गए हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर ट्रांजैक्शन के तौर पे हम कहते हैं। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्लोजिंग, सेल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करके
ये उसका क्लोजिंग बैलेंस बनाया गया है क्रेडिट साइड का। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट बनता है वो 29,000 रुपया बनता है। अगर हम डिफरेंस देखें, ये क्रेडिट साइड की अमाउंट्स हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये डेबिट साइड की है, तो इनका जो डिफरेंस है 29,000 वो यहाँ पे आया, और इसको आगे फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मेथड आपको बता दूँ कि जब हमने अगेन वर्कशीट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लें। जैसे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक ट्रेडिंग मैंने कंसर्न का जो मर्चेंडाइजिंग के ऑपरेशन चला रही हूँ उनका इसी तरह ही बनता है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखें, इनकम स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर एंडेड सबसे पहले लिखें रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ग्रॉस सेल्स जो आ रही हैं वो लिखें, उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दें, सेल पे जो डिस्काउंट दी वो माइनस करें, तो नेट सेल्स आपकी आ जाएगी। इसमें से माइनस कर दें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री आप लिखेंगे, उसके अंदर परचेजेस को ऐड अप करेंगे। हाँ, परचेजेस में से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट माइनस कर दें, जो नेट परचेजेस हैं वो आ जाएंगी। उसमें मज़ीद ऐड अप करें फ्रेट इन, ये वो किराया है जो आपने पे किया है गुड्स के लिए, तो ये नेट परचेजेस हैं। तो जो नेट परचेजेस आपकी आ गई हैं, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से लेस कर दें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, जो साल के एंड पे आपके पास पड़ी हुई है जो अभी बिकी नहीं है, तो ये आ गई जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है, आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास जी दिया हुआ है जी इस साइड पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। अब रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में से आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस की, तो ये आ गया ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल। इसमें से आपने माइनस करने हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन कौन से सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, सैलरीज, फ्रीट आउट से मुराद वो एक्सपेंस जो आप चीज़ें डिलीवर करने के लिए पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस और ये वाले एक्सपेंस। फिर जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उनको भी लिस्ट एक दी हुई है, उसको भी आप माइनस कर दें। तो उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर लें, इनको इस ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट में से 1,07,515 में से इनको माइनस करें, तो ये आ गया जी आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो ये सिर्फ ये जो फिगर्स हैं ज़रा अज्यूम करके फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप की गई हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैटर्न है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप इसे कह लें, आप इसे इनकम स्टेटमेंट कह लें, ये इनकम स्टेटमेंट के पैटर्न पे बनाया गया है। ये एक दफ़ा आप अपनी नोटबुक में आपने बनाना है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ग्रॉस सेल्स, और उसमें से फिर देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाई जाती है, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के बाद उसे कैसे रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है, और फिर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट इनकम तक हम पहुँचते हैं। तो ये हमने काम किया जी इस यूनिट के अंदर, और इस यूनिट के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने ज़्यादातर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के साथ डील किया, और हमने सेल्स और परचेजेस की ट्रांजैक्शंस देखी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनती है वो देखी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस को ऐडअप करते हैं, फ्रीट ऐडअप होता है, नेट परचेजेस, और उसमें से लेस कर दी जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक का लफ्ज़ हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इसका मतलब एक ही है। तो इसको हम सेल्स में से लेस करते हैं, और उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग और सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इस प्रॉफिट या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट को हम फिर ले जाते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल वाली साइड पे ओनर कैपिटल में एडअप करते हैं, तो फिर हमारा जो बैलेंस शीट है वो दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आगे मज़ीद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप अपने तौर पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट साइड दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन का अलाउंस लिखा हुआ ये है, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड ये है, ऑफिस सप्लाइज़ ये हैं, कंज्यूम्ड हैं, बिल जो है वो इतना पेंडिंग है। अब वो कहते हैं 10 कॉलम वर्कशीट बनाया। वर्कशीट के अंदर आपको पता है आपने इनके अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज़ करनी है, ये जितनी नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, और इन्हीं ये ट्रायल बैलेंस है, साथ इसी तरह 2 कॉलम और बन जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। तो जिस जिस चीज़ के मुतल्लिक एडजस्टमेंट हैं इन अकाउंट्स के अंदर वो आप करेंगे। पता कैसे चलेगा, आपको जितनी एडजस्टमेंट्स नीचे दी हुई हैं उनका आप इफ़ेक्ट सोच लें कि किस किस पे इफ़ेक्ट जा सकता है। जैसे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक यहाँ पे एक टैग क्रिएट हो जाएगा। ये जनवरी 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक टैग आप क्रिएट कर देंगे। इस तरह अकाउंट क्रिएट करके आप इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। वैसे वर्कशीट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आपकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि इस काम को कैसे करना है। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये और बेहतर तरीके से आप काम करेंगे। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देख लें,
और इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में यूनिट 4 में हम फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन के मतलब